जब आपके हाथ में हिंदी का पेपर मिलेगा ना, तो वहां पर आपको जो है ना व्याकरण से एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न क्या रहेगा कि माता पिता कौन सा समास है, भाई बहन कौन सा समास है, गजानन कौन सा समास है, या फिर चतुर्भुज त्रिभुज कौन सा समास है। तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि नीलकमल कौन सा समास है। तो अगर आपको नहीं आता रहेगा ना, तो आप जो है ना बहुत सारा मार्क्स वहां कटवा लीजिएगा। 5 से 10 मार्क्स लगभग पूछे जाते हैं समास से, तो वहां पर आपको जो है ना मार्क्स कट जाएगा। लेकिन अगर आप इस 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको जो है ना आसानी भाषा में एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा कि समास किसे कहते हैं, समास का कितने प्रकार है, कौन सा समास क्या है। ठीक है, और आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं समास भूलिएगा। इतना आसानी भाषा से प्रीतम भैया आपको समझा देंगे कि आप जो है ना कभी भूल नहीं पाइएगा। तो इसलिए जो है ना, अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो आप जो है ना समास को पढ़कर ही जाइए। ठीक है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव बहुत सारा यहाँ से रहेंगे। तो इसलिए जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो हम लोग एक एक चीज जानेंगे कि समास का प्रकार क्या है, कौन सा समास क्या है, कौन सा समास का उदाहरण क्या है, पहचानने का तरीका क्या है। आप जो है ना एकदम इजीली और एक ऐसे हम आपको पढ़ा देंगे कि आप जो है ना किसी को समझाइएगा तो वो भी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि समास के 6 हम लोग का प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? तो सबको याद है 6 प्रकार होते हैं समास का। ठीक है, चलिए, तो पहला सबसे प्रकार क्या होता है ना, वो है अव्ययभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। दूसरा हम लोग आते हैं द्वंद्व समास। तीसरा आते हैं द्विगु समास। चौथा आते हैं तत्पुरुष समास। पांचवा है बहुब्रीहि समास, और सबसे लास्ट वाला है कर्मधारय समास। तो ये हम लोग का समास का टोटल 6 प्रकार है। अब हम लोग चलते हैं एक एक को तोड़ने। ठीक है, मतलब एक एक हम लोग जानेंगे कि कौन सा समास क्या है। सबसे पहला हम लोग के यहाँ पर स्लाइड है, वो है अव्ययभाव समास। मतलब अव्ययीभाव समास हम लोग कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में रहेगा तो कैसे टिक करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, जहां पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है? जो न बदले, कभी बदलता ही ना हो। यहाँ पर लिखा है ना, अर्थात न बदलने वाला शब्द होता है। उदाहरण के लिए बात किया जाए, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो देखिएगा, यथाशक्ति, उपयुक्त, आजीवन, इसके अलावा हम लोग का हो जाएंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, उसके अलावा हम लोग का हो जाएंगे प्रतिमा, प्रतिमा, इसके अलावा हो जाएंगे यशस्वी। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोग का बहुत सारा हो जाएंगे, कितना लिखे हम। तो ऐसे जो है ना आपके एग्जाम में रहेंगे। भैया कहाँ क्या नहीं बदल रहा है, तो देखिए पहचानने का ट्रिक है। अगर पहला शब्द जैसे प्रति लगा हो, ठीक है, यथा लगा हो, या ऊपरी लगा हो, अधि लगा हो, ठीक है, तो ये जो है ना कभी भी वर्ड नहीं बदलेगा। इसके बाद वाला वर्ड बदलेगा, लेकिन ये जो है ना अपना जगह स्थान पर रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो है ना अव्ययभाव समास हम लोग बस चुटकियों बजाते ही पहचान लेंगे। समझ में आ गया ना? पहचान भी लीजिएगा, बहुत आसानी से है। चलिए अगला हम लोग आएंगे यहाँ पर द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास के पहचानने का सबसे जो है ना धांसू तरीका यह है कि यहाँ पर द्वंद्व यानी कि एगो द दो गो द, कितना द है, तो कोई भी एक बच्चा भी बता देगा भैया 2 गो द है। ठीक है, तो 2 गो द से हम पहचानेंगे जहां दोनों शब्द समान महत्व रखते हो। मतलब एक के बिना जो है ना दूसरा अधूरा लगता हो। दोनों शब्द का जो है ना 50% महत्व हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि जहां क्या है कि दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम के बिना लक्ष्मण अधूरा, माता के बिना पिता अधूरा, सुख के बिना दुख अधूरा। तो जैसे दो दो शब्द रहे ना एक बार में, ठीक है, 2 शब्द जैसे सुख दुख, माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, क्या है, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, ठीक है, सुबह शाम। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब के सब हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। पहचानने का ट्रिक बात किया जाए तो अगर दोनों शब्द का योग करके और लगाया जा सके द्वंद्व समास, मतलब दोनों के बीच में क्या लगा सके, और लगा सकते। जैसे माता और पिता, सुख और दुख, भाई और बहन, चाचा और चाची, सुबह और शाम, मतलब और बीच में लगा दे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है द्वंद्व समास बोलेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर है जो कि मोस्ट वीवीआई है। आगे बताने से पहले एक चीज बताएंगे कि अगर आप पहली बार आए हैं ना इस चैनल पे, तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कीजिए? क्योंकि जो है ना हम आपको सिर्फ ट्रिक बताते हैं, और वो भी वैसे ट्रिक, मतलब बिहारी ट्रिक से। आपको कितना भी हार्ड चीज क्यों ना हो, बस हम इजिली आपको समझा देते हैं। तो इसलिए जो है ना आप जो है ना क्या
कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्लस में आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं क्योंकि वैसे तो आप लोग करते हैं, लेकिन हम इसलिए याद दिलाते हैं ताकि आप लोग भूले ना, क्वेश्चनवा जैसे भूल जाते हैं ना, वैसे ही भूल जाइएगा ये भी चीज। फटाक से कर लिए, चलिए जल्दी से कर लिए ना। चलिए चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे हम लोग का है द्विगु समास। द्विगु समास जहां पहला पद संख्या हो। संख्या मतलब क्या हो जी, तो यहाँ पर मैथ के वर्ड हो। क्या हो, मैथ के वर्ड हो। भैया हमको समझ में नहीं आया मैथ के वर्ड क्या होता है, तो यहाँ पर है जैसे त्रिलोकी, त्रि मतलब तीन, ठीक है। सप्ताह जो है ना, सप्त सागर, यहाँ पर सप्त मतलब सात, यहाँ पर पंचवटी मतलब पांच, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएंगे, मतलब जिसका पहला पद संख्या आता हो, अंक आता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो द्विगु समास बोलेंगे। द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व मतलब दो दो शब्द, द्विगु मतलब संख्या, समझे। चलिए अगला हम लोग कहा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, एकदम मक्खन की तरह समझेंगे। हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि एक एक चीज हम एकदम मक्खन की तरह समझेंगे। आपको जो है ना कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जा करके मॉडल पेपर क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी देखिएगा, आप जो है ना बस चुटकी बजाइएगा, सारा बन जाएगा, खलास, ठीक है। तो चलिए तत्पुरुष समास को समझते हैं। तो यहाँ पर जहां दूसरा शब्द प्रधान होता है, भैया प्रधान के मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर समझिएगा। जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र, ठीक है, ग्राम प्रधान, राजमहल, दूसरा क्या है, राजा के महल, ठीक है, ग्राम के प्रधान, ठीक है, उसके अलावा राजा के पुत्र। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिसके बीच में का लगे, के लगे, की लगे, में लगे, पर लगे, से लगे, या फिर के लिए जो है ना लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। जिसके बीच में का, के, की, के, से ये सब लगे ना, के लिए लगे, तो आपको क्या याद रखना है, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग का एकदम आएगा आसानी भाषा में। इसको भी समझाने से पहले एक बार हम फिर से बोलेंगे, ठीक है। कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, ताकि आपसे जो है ना नेक्स्ट ट्रिकी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ट्रिकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं बार बार, ठीक है, वैसे ट्रिकी वीडियो जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे, एकदम हार्ड से हार्ड टॉपिक को हम जो है ना मक्खन की तरह आसान भाषा में समझा देंगे, तो आप जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को एकदम आसान भाषा में समझिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल। क्या बोलेंगे, स्पेशल, ठीक है। तो स्पेशल, स्पेशल मतलब होता है जहां बने शब्द का अर्थ किसी तीसरे पर ना पड़ता हो। मतलब अगर हम बोल रहे हैं ना उसके लिए, अगर हम बोल रहे हैं आपके लिए, तो सिर्फ आपके लिए हो, किसी तीसरे पर ना हो। मतलब वैसे दुनिया में चीज, वैसे दुनिया में चीज जो सिर्फ एक के लिए लगे हो, सिर्फ एक के लिए लगे, उसे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र वाला, ब्रह्मा जी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रहेंगे। पहचानने का ट्रिक है, बने शब्द का अर्थ खुद पर न लगे, किसी और पर लगे, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अगला हम लोग का कर्मधारय समास। इसको हम लोग एकदम जो है ना बढ़िया तरीका से समझेंगे, एकदम मस्त तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर है जहां संज्ञा, सॉरी, जहां विशेषण प्लस संज्ञा या संज्ञा प्लस संज्ञा होती है। मतलब सिर्फ संज्ञा हो या दो संज्ञा हो प्लस, या फिर विशेषण प्लस संज्ञा हो, मतलब आपको इस तरीके से रहेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर है उदाहरण के लिए नील कमल। देखिए नील क्या है, नीला कलर क्या है, विशेषण है, मतलब विशेषता बता रहा है। कमल जो है ना संज्ञा है, मतलब कमल की विशेषता बता रहे हैं, तो नीला है कमल, ठीक है। अगला है राज, जो है ना राजपुत्र, यानी राजा क्या है, तो यहाँ पर राजा हो गया, और पुरुष क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो पुरुष जो है ना क्या है, पुरुष का विशेषण बता रहा है कि राज जो है ना राजा के जो है राजपुरुष, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रमा जो है ना क्या है, संज्ञा है। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या है कि अगर दोनों शब्द मिलकर एक दूसरे का विशेषण बने, मतलब एक दूसरे को विशेषता बताए, मतलब अगर राज क्या है, पुरुष क्या है, राजा है, ठीक है, पुरुष क्या है, राजा है, तो एक दूसरे को क्या बताए, विशेषता बताए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। तो इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबके साथ शेयर कर दीजिए। प्लस में अगर आप क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं ना हिंदी के, पूरा एक चैप्टर से लेकर के अंत तक, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, फ्री ऑफ कोर्स है। बाकी अगर पीडीएफ वगैरह इसका चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और कैसा हम वीडियो बनाएं, ठीक है। बाकी के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।